गोपियां हैं, मगर राधा थोड़ी देर से आती है रासलीला में, राधा को देर हो जाती है। अब राधा और ठाकुर जी हमारे गोपियों के साथ मिलकर खेलते थे, छोटी छोटी रासलीलाएं करते थे। अब राधा जो है वृषभानु की बेटी है, राजा की बेटी है, और लाला भी राजा के ही बेटे हैं, नंद बाबा भी राजा है। तो राधा बड़े घर की बेटी है, तो हर रोज कितने महंगे महंगे हार पहन के आती थी, बड़े सुंदर सुंदर हार पहन के आती थी राधा। अब कई दिन हो गए, कृष्णा का मन करता है कि राधा जो हार पहन के आती है, मैं हाथ में मैं पकड़ कर देखूं कि वो हार कैसा है। अब एक दिन बड़ा सुंदर मोतियों का हार, कई लाखों का हार राधा पहन के आ जाती है, और कृष्णा ने थोड़ा सा छू लिया, जैसे छूने वाले थे भी छूने नहीं दिया, राधा थोड़ी पीछे हट जाती है। कृष्णा ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितना महंगा हार है, आप इसको नहीं छू पाओगे। अब कृष्णा को बहुत बुरा लगा, राधा मैं तो सिर्फ देख रहा था, देखो मत, कभी कभी हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं, बड़ों को या छोटों को बड़ा ठेस पहुंचती है। हम कथाएं भजन कीर्तन करते हैं, हम कभी सोचते हैं कि हम किसी के मन को ना दुखाएं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सर से पानी ऊपर हो जाता है तो कोई बात निकल जाती है, पर वो भी धीरे से। और कई लोग तो इतना जोर जोर के अपने दिखाने लगते हैं कि हमें बहुत जोश है, दूसरे को भी वो जोश से अपने जोश से दूसरे को दबाना चाहते हैं। लेकिन गुस्सा तो आया कान्हा को, लेकिन चुपचाप पीछे हट गए। राधा ने बोला, कृष्णा तुम्हें पता ये कितना महंगा हार है। कृष्णा चुप, दिल पे लग गई बात। अगर तुम यशोदा मैया को, नंद बाबा को भी बेच दोगे तो भी ये हार नहीं खरीद पाओगे। बस उतना ही बोलना हुआ और कृष्णा नाराज। अब कृष्णा कुछ नहीं बोले, अपनी बंसी उठाई और अपने घर चले जाते हैं। घर जाके मैया पूछती है, कृष्णा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, भोजन पानी सब छोड़ देते हैं। वहां राधा मन ही मन माफी भी मांग रही है, कान भी पकड़ रही है, हे कृष्णा नाराज मत हो, मेरे मुख से निकल गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वो भी घर जाके रोती है। भोजन पानी दोनों ने छोड़ दिया। देखो प्रेम तो है, सबसे बड़ी प्रेम सगाई। ब्रह्मा जी ने सभा बैठाई कि आपको कथा याद है या भूल गए? सबसे बड़ा प्रेम बताया था ना, 3 लोग 14 भुवन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, कौन सी महंगी चीज है, सबने क्या क्या बताया। और बाद में बोला प्रेम, ज्ञान के ऊपर भी प्रेम है। कितना भी ज्ञान नहीं होगा कोई, लेकिन जब मन में प्रेम नहीं है तो ज्ञानी की ज्ञानता पीछे, कोई फायदा नहीं। सबसे ऊंचा है प्रेम। अब प्रेम तो दोनों करते हैं। अब प्रेम वो वाला प्रेम नहीं जो आजकल बच्चे करते हैं, वो वाला प्रेम नहीं है। ये तो प्रेम भाव, भक्त और भगवान का मिलन वाला प्रेम है। ये ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। अगर हम इस भाव को अगर उल्टी तरफ से सोचें तो हमारा करने कराने का कोई फायदा नहीं, सामग्री जोड़ने का, ये सब करने का। जब भगवान का भाव है उसको भगवान के भाव में ही रहने दो। जब लीला है तो लीला में ही रहने दो, उसको अपने ओवर मत करो। भगवान बार बार समझाते हैं। ब्रह्मा जी ने साफ साफ लिखा है, कृष्णा को एक बार गोपियों के बीच में देखकर कामदेव आ गए और उल्टा सुल्टा उनको समझाने लगे, तुम तो कितना ऐश में रहते हो, तुम्हारे साथ इतनी गोपियां नाच करती हैं, तुम तो ये वो। एक ही बार बोला, शंकर भगवान ने, शंकर जी ने आपको भस्म करा था, भूल गए? राम अवतार की बात भूल गए? तो बोला, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन
शंकर के यहाँ मैं गलत टाइम पे चला गया था, इसलिए मैं मेरे को भस्म कर दिया था। समाधि में बैठे थे शंकर जी, बीच में कामदेव जाके पहुंच गए। कामदेव मतलब आप समझ रहे हो, बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो दोनों ही अपने अपने घरों में भोजन पानी छोड़ देते हैं। उधर राजा वृषभानु में राधा की मैया भी बहुत दुखी, वहां पे यशोदा मैया नंद बाबा भी दुखी। तो एक दिन किसने विचार करा होगा कि राजा के घर जाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, भगवान नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण लीला सबसे प्यारी नारी, लीला सबसे प्यारी नारी, नारायण नारायण नारद कई दिन से विचार कर रहे थे कि वृषभानु राजा के घर जाएंगे और थोड़ा भोजन पानी करके आएंगे। अब अपनी बीना को उठाते हैं, नारायण 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 करते करते वृषभानु के घर आ जाते हैं, बैठते हैं, चाय पानी होता है, आदर भाव होता है। अब नारद जी कहते हैं राधा कहाँ है। तो वृषभानु जी कहते हैं नारद जी क्या बताऊं, राधा बहुत नाराज चल रही है, पता नहीं उनको क्या हो गया, ना कुछ बताती है, ना खाती है, ना कुछ पीती है, और हमेशा रोना रोना, जितना पूछे उतना और रोती है। अब नारद जी कहते हैं नारायण नारायण नारायण, महाराज जब बच्चे बिना वजह से रोना धोना शुरू कर दे तो समझो शादी के लायक हो गए हैं, शादी के लायक हो गए। अब वृषभानु सोचने लगे शादी के लायक तो हो गए, पर महाराज कोई लड़का कोई ढंग का तो नहीं दिख रहा भी। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारे जो मित्र नंद राय जी हैं, उनका जो बालक है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बालक है, काला जरूर है, चोरी वोरी भी थोड़ी करता है, पर जब शादी हो जाएगी तो बालक सुधर जाते हैं, जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो बालक बड़े बड़े सुधर जाते हैं। वो तो छोटा बालक है, अभी बच्चे तो आ जाता है, हाँ नंदराय जी का बेटा तो है, लेकिन अब बात वहां तक कैसे पहुंचेगी। अब उधर राधा सुनती भी है और रोती भी है, रोने से बाज नहीं है राधा, और ज्यादा रोती है। अब वृषभानु ने ऐलान कर दिया कि जो मेरी बेटी को हंसाएगा, जो मेरी बेटी के मुख पे खुशियां लाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे ही करूंगा, जो मेरी बेटी को हंसाएगा। अब नारद जी तो अपनी बात कह के चले जाते हैं और उनके मन में सोच विचार पड़ जाता है, अब कैसे करें क्या करें। तो खुश जो करेगा, अब वहां जाके वृंदावन बात पहुंच जाती है नंद बाबा यशोदा जी के घर पे कि उन्होंने शादी के लिए ऐलान करा है, जो उन राधा जी को हंसाएगा उसी वो समझो वही मेरी बेटी के लिए सही रहेगा। अब उधर कान्हा को पता चल जाता है, अब कान्हा मन ही मन खुश, प्रेम तो प्रेम है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन प्रेम तो है।
अब कान्हा अंदर ही मन खुश होते हैं। अब क्या सोच रहे हैं, सामने यशोदा मैया बैठी है और नंद बाबा बैठे हैं, तो एकदम उठते हैं और सोचते हैं मैया की चुंदरी ओढ़ूं, लहंगा पहनूं और राधा के यहाँ मनिहारा बन के चला जाता हूं और उनको खुश करता हूं, उनके मन में खुशियां लाता हूं। क्योंकि राजा का जो ऐलान हो जाता था प्रजा को मानना पड़ता था। राजा ने बोला जो मेरी बेटी को खुश करेगा मैं अपनी बेटी का रिश्ता वहां करूंगा। अब कान्हा फटाफट अंदर जाते हैं, मैया की चूड़ियां बटोरने लगते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां, कोई कड़े, कोई चूड़ियां, कोई एक गठड़ी सी बना के भर लेते हैं और मैया की चुंदड़ियां, अब वो तो मैया बड़े बूढ़े जो चुंदड़ियां उड़ते हैं, मैया की 4-5 चुंदड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं। किसी की धोती बना लेते हैं, किसी की गठड़ी बना लेते हैं, किसी को सिर पे ओढ़ लेते हैं और चलते हैं। आपका तो जाना पहचाना गाना है ना, उस गाने में तो खुद भी नाचते हो, तो सब नाचना थोड़ा, तभी चूड़ियां। राधा को गुस्से में बैठना पड़ेगा, गुस्से में बैठना पड़ेगा, हंसना नहीं है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी लाल नीली पीली चूड़ी, अभी नहीं, अभी नहीं। चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, राधा ने सुनी ललिता के गले, राधा ने सुनी ललिता के गले, मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, चूड़ी वाला बेचने आया।
लाल नहीं पहनो मेरे श्याम रंग है भाया, श्याम पूरी राधा जान गई पहचान गई, राधा जान गई पहचान गई, ओ राधा जान गई पहचान गई, राधा जान गई पहचान गई। तू तो नंद बाबा का गाया, शाम पूरी तो अब कृष्णा सबको चूड़ियां बांटेंगे। तो राधा के मुख पे खुशी लाते हैं कृष्णा, राधा खुश हो जाती है। पहले तो राधा ने सोचा मनिहारा ही है, अब जब देख माने तो है, देखो मेरे को खुश करने के लिए आ गए। अब माने नहीं, अब हम सोच रहे मान गए, लेकिन माने नहीं, अभी तक नहीं माने। तो वृषवानु भी खुश हो जाते हैं और सबको बुलाकर कहते हैं कि अब लगन पत्रिका बाबा के यहाँ भेजनी चाहिए, नंद बाबा के यहाँ एक लगन पत्रिका बनाते हैं और गिफ्ट पैक करने के लिए सबको आदेश देते हैं। 108 गिफ्ट पैक कर दो, क्योंकि लगन पत्रिका के साथ साथ गिफ्ट भी जाते हैं नंद राय के यहाँ कान्हा के लिए। अब 107 जो बॉक्स थे उसमें सारी सामग्री अलग, मिठाई है, हर प्रकार के 107 बॉक्स तैयार करते हैं। उसके बाद में एक बॉक्स बच जाता है, उसमें मोती भर देते हैं, मोती। अब राधा मोतियों का हार पहन के आती है, तो राजाओं के घर में मोती बहुत होते हैं, हीरे मोती बहुत होते हैं, तो एक गिफ्ट पैक में मोती डाल देते हैं। गुरुबा के साथ नंद राय जी के यहाँ पर सगन भेज देते हैं कृष्णा के लिए। अब 108 बॉक्स उतारना, चढ़ाना, पैक करना बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगता है। और जाकर नंद राय जी के यहाँ पर गिफ्ट सगन पहुंचा देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, राजाओं के आदेश कह दिया गिफ्टों को लाइन में लगा दो। अब सबको तो दिखाना पड़ेगा ना कि लाला का सगन आया है, सबको दिखाना पड़ेगा।
लाइन में लगा देते हैं और लास्ट में जब मोती वाला बॉक्स आता है उसको भी लास्ट में लगा देते हैं। अब अंदर ही अंदर कृष्णा खुश तो बहुत हुआ, मेरा सगन आ गया, बहुत खुश होते हैं। राधा भी खुश होती है कि कृष्णा को सगन जाएगा तो मान जाएगा। अब बोलिए बांके बिहारी लाल की जय तो गिफ्टों को लाइन में लगा देते हैं और एक साइड में मोती वाला बॉक्स रख देते हैं। अब मोती वाला बॉक्स रख देते हैं तो अंदर से कान्हा आकर वहां पर चक्कर काटने लगते हैं। अब सारे गिफ्ट तो साइड में रख देते हैं। नंद राय ने भी सब देख लिया, यशोदा मैया ने सबको दिखा दिया, पूरे ब्रिज वालों को दिखाया लाला का सगन आया है। तो अब लाला क्या करते हैं, जो मोती वाला जो बॉक्स था उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाते हैं और चले जाते हैं। अब नंद राय मोती देखने लगे तो कहते हैं यहाँ तो पहले थोड़ा ज्यादा मोती थे, अब मोती थोड़ा कम हो गए, कहाँ गए मोती? बोले बांके बिहारी लाल की जय। जो मोती वाला बॉक्स है उसमें से कान्हा ने मोती एक मुट्ठी उठा के चले जाते हैं। अब नंद बाबा आते हैं, बोलते हैं इस बॉक्स में से मोती कम कैसे हो गए? अब सबको जो वहां पे सेवा कर रहे थे उनको पूछते हैं कोई आया था क्या? उन्होंने बोला कोई नहीं आया था, यहाँ तो सिर्फ कृष्णा ही घूम रहे थे। अच्छा, तो वो कृष्णा ही मोती उठा के ले गया। घर में ही चोर है, बाहर वालों को क्या कहें, घर में ही चोरी कर देते हैं। अब मुट्ठी उठा के जाते हैं और अपने घर के पीछे जाके उन मोतियों को बो देते हैं, जमीन में डाल देते हैं और वहां पे मोतियों के पेड़ खड़े हो जाते हैं। अब बाबा ने पूछा कृष्णा, कहते हैं हाँ बाबा, इधर आओ। आ गए। आपने मोती उठाए? हाँ बाबा मैंने उठाए। अब बाबा मन में सोच रहे हैं कभी तो हाँ नहीं करता, आज हाँ कर दिया, क्योंकि अंदर से गुस्से में थे। आज तो हाँ कर दी कि हाँ मैंने उठाए। कहाँ रखे? बाबा मैंने ना खेती कर दी मोतियों की घर के पीछे। अब बाबा को हैरान, खेती कर दी मोतियों की? अब घर के पीछे जाते हैं तो बड़े बड़े अंगूरों के जैसे गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं पेड़ों पे, मोती ही मोती। अब जो गिफ्ट पैक आए थे उनमें ही दोबारा सगन डाल के उनका हाँ ना का जवाब कि भाई शादी मंजूर है कि नहीं, तो उसी में ही डालने थे वापस बॉक्सों में। अब कृष्णा ने बाबा को बोला बाबा 108 बक्सों में मोती ही मोती भर दो, मोती ही मोती भर दो, कुछ नहीं डालना। बाबा सोच रहे हैं ये मोती सारे में मोती, तो वो तो लोग हंसेंगे कि बाकी सगन तो आया नहीं, खाली मोती। क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि राधा ने मोतियों की माला डाली थी ना गले में, मेरे को छूने नहीं दिया था ना। सब में मोती ही भर दिए, 108 बॉक्स भर के और वृषभानु जी के यहाँ पे भेज देते हैं। अंदर से तो मन से तो खुशी है कि देखो हमारा सगन आ रहा जा रहा है, लेकिन गुस्सा भी दिखा रहे हैं। अब वहां राधा के घर जब पहुंच जाते हैं गिफ्ट, तो राधा चोरी चोरी खिड़की में से देख रही है क्या क्या गिफ्ट भेजे हैं। अब तो गुस्सा शांत हो गया होगा। गांव वाले ब्रिजवासी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लाला का सगन आया है, सगन आया है, लाला ने सगन भेजा है राधा के लिए। क्या क्या सगन में आया? गांव की औरतों के तो गांव की, वो भी तो ब्रिज में ऐसे लोग सीधे साधे थे, सबको होता है।
खासकर लड़कों में कोई देखता नहीं, लड़कियों के घर जब शगन आता है तो सारे लोगों को बड़ा मन में शौक होता है देखने को। अब सब इकट्ठे हो जाते हैं, राधा का शगन आ गया, शगन आ गया। एक बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं मोती, दूसरा खोलते हैं तो देखते हैं मोती। अब राधा ने सोचा बाकी सामान कब आएगा कब आएगा, 108 बॉक्स में मोती ही मोती। अब जैसे 108 बक्सों में मोती देखे राधा अंदर जाके सर पटक पटक के रोने लगी। क्यों रोने लगी और रोने लगी, इतना भी क्या गुस्सा, शगन भी आ रहा जा रहा है और उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ, ऐसा भी क्या गुस्सा। राधा भी रोने लगती है, उधर उनका कृष्णा का मन भी, क्योंकि राधा तो कृष्ण की शक्ति है, राधा के बिना श्याम आधार है। वो भी रोने लगते हैं, वो भी रोने लगती है कि ऐसा भी क्या गुस्सा जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा का गुस्सा शांत होता है, उसको पता चलता है। अब अगले दिन फिर रासलीला में आते हैं तो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। राधा की शादी का तो विधि विधान इसमें नहीं है, लेकिन राधा और कृष्णा एक ही थी। शादी तो कृष्णा की रुक्मणी से ही असली शादी हुई थी, बाकी बहुत सारी शादियां तो वो तो नाम के लिए शादियां करी थी। राधा के साथ भी विधि विधान शादी का नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। अब हमने और ब्रिजवासियों ने सोचा कंस का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, अब तो भूल गया होगा, काफी दिन हो गए, भूल गया होगा। अभी भी वो किसी किसी को सीआईडी करने के लिए भेजते हैं, जाओ वृंदावन जाके आओ और देखो वो कौन सा बालक है और कैसा बालक है। अगर कोई किसी ने ऐसा काम करा हो, क्योंकि उसके कंस के कान में भनक पड़ गई, किसी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, कंस को पता चल जाता है। अब दैत्यों को भेजते हैं, उनके पास तो ऐसे ही लोग हैं, अच्छे वाले लोग थोड़ी भेजते हैं, वो मरने मारने वाले लोग भेजता है कंस। कंस भेजता है जाओ पता करके आओ, कोई बालक हो ऐसा जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया हो, कौन है वो बालक। अब पता करने चले जाते हैं किसने गोवर्धन उठाया था। अब 5 वर्ष के बच्चे ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो कंस को पता चल गया, तो मेरा काल जो बताते हैं वही होगा, क्योंकि बाकी तो साधारण बालक ऐसा काम नहीं कर सकते, मेरा काल वही हो सकता है। अब उसके बाद उन्होंने पूरी खबर कर ली है, कौन है, कहाँ रहता है, उनके माता पिता कौन है, कहाँ जाके रह रहा है। अब भगवान वृंदावन गए। अब कंस ने अपने यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा अखाड़ा तैयार किया और सबको न्योता भेजा। दूर दूर तक अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा महाराजा, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और
अक्रूर जी को भेजते हैं, अक्रूर जी को नंद बाबा के यहाँ भेजते, जाओ उन बालकों को भी और नंद राय को भी न्योता दे दो। नंद राय को बोलो कि बालकों को अखाड़े में भेजना बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। श्री बांके बिहारी लाल की। तो दो भांजे हैं, दोनों को बुला के लाओ। अक्रूर जी आते हैं, आके बैठ जाते हैं। नंद बाबा गौशाला में से आते हैं, उनको चाय पाने के लिए पूछते हैं। लेकिन अक्रूर ऐसा नहीं था कि जैसे कंस ने बोला कि वैसा ही जाके बोल देंगे। वो बड़े आराम से जाकर बात करते हैं, जाते हैं अपने चाय पानी पीते हैं। उतने में दाऊ और कृष्णा भी गाय चराकर वापिस आते हैं। जैसे अक्रूर जी को देखा कृष्णा ने, एक बार कृष्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं कि अब जाना पड़ेगा, जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया है अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। बुलावा आ गया। कृष्णा की आंखों नम हो जाती हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं, दाऊ भैया को भी साथ में लेकर अंदर प्रवेश करते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी ने बोला, बाबा बालकों को मथुरा में बुलाया है, मथुरा में बुलाया है। उधर से यशोदा मैया के कान में भनक पड़ गई, मैया दौड़ी दौड़ी आती है, बालकों का क्या काम है मथुरा में, ये बालकों को क्यों बुलाया उन्होंने, बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे बहुत छोटे हैं, भीड़ भाड़ वहां तो बहुत बड़ा यज्ञ है। पूरा निमंत्रण पत्र भेजा कंस ने, यशोदा मैया मना कर देती है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों को मैं नहीं भेजूंगी। नंद राय जी को बोलते हैं, अजय आप चले जाओ। अब नंद राय कहते हैं, यशोदा कोई बात नहीं, बच्चे इधर उधर घूम के आ जाएंगे, मथुरा नगरी बहुत चहल पहल वाली मथुरा नगरी है, तो बच्चे थोड़ा घूम आएंगे, जाने दो कोई बात नहीं। अब वो तो सीधे स्वभाव से कि यहाँ जैसे भंडारे का नोता आ जाता है, उन्होंने तो ये सोचा कि बहुत बड़ा यज्ञ है उसका नोता भेज रहा है, वो तो सीधे साधे लोग हैं, उनको थोड़ी पता, लेकिन कृष्णा को सब पता था क्या होने वाला। वो तो अंतर्यामी है, कृष्णा तो लीला कर रहे हैं। अब जब नंद राय ने बोल दिया कि यशोदा बच्चों को जाने दो, बालकों को जाने दो, कोई बात नहीं घूम आएंगे। अब अक्रूर जी भी आराम से बात कर रहे थे, देखो आपकी इच्छा है, मैं तो नोता लेके आया हूँ, आपको भेजना है ना भेजना है वो आप जानो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं ना जाए तो अच्छा ही हो, मन में सोच रहे हैं। छोटे छोटे, उनको भी क्या पता लीला का कि छोटे छोटे बालक हैं, वहां तो बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, बच्चे तो ये ऐसे ही पैरों वैरों में दब जाएंगे। तो मन में तो सोच रहा है ना जाए तो अच्छा है, लेकिन बोलता है मेरा काम था बताना, मेरे को तो निमंत्रण देने के लिए भेजा था, अब मैं चलता हूँ। तो नंद राय ने बोला, नहीं नहीं आप रुको, बच्चों को भी तैयार करते हैं, बच्चों को भी तैयार करते हैं। अब यशोदा मैया यहाँ वहां से ढूंढ ढांड के बहुत सारे डिब्बे तैयार करती है, माखन डालती है, खाने पीने की चीजें डालती है, लेकिन यशोदा मैया भी निराश हो जाती है, निराश हो गई। मेरे बालक छोटे छोटे बालक जा रहे हैं भीड़ भाड़ में, कभी भूल भाल ना जाए। माँ बाप को तो यही रहता है कि इतनी भीड़ में जा रहे हैं तो कभी भूल लेना, भूल जाएंगे तो कौन ढूंढेगा इनका, वहां कौन है। तैयार करते हैं और रथ पे बिठाकर चल देते हैं। अब मैया रोने लगती है, लाला अपना ध्यान रखना, जल्दी आ जाना और वहां पे भीड़ भाड़ में थोड़ा कम जाना। अब लाला बोलता है, मन मन में सोचता है, मैया भीड़ भाड़ से तो मेरे को क्या डर लगेगा, जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम हो जाए बस। आशीर्वाद लेते हैं और दोनों बालक रथ पर बैठ के चल पड़ते हैं। अब वहां से तो चल पड़े, लेकिन आगे जितनी भी सारी गोपियों को पता चल जाता है कृष्णा मथुरा जा रहे हैं, जितनी भी गोपियां थी
सारी अपने घरों से निकल कर रास्ते में लेट जाती हैं, रास्ते में लेट जाती हैं। अक्रूर को कहती हैं, अक्रूर ये रथ हमारे ऊपर से तुम्हें ले जाना होगा। अगर तुम कृष्णा को और दाऊ को लेके जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। अगर जाओगे तो हमारे ऊपर से जाना होगा। गोपियां रोती हैं, लेट जाती हैं जमीन पर। कृष्णा रथ से उतरते हैं, गोपियों को समझाते हैं, कहते हैं मैं जल्दी आऊंगा, मैं कोई इधर उधर नहीं जा रहा, मथुरा जा रहा हूं, किसी कारण से जा रहा हूं, वहां कोई यज्ञ है उसमें जा रहा हूं। गोपियों रोते 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 पागल हो जाती हैं, अपना भोजन उसी टाइम से छोड़ देती हैं। यशोदा मैया ने भी भोजन छोड़ दिया। नंद बाबा ने बोला गाय चराने जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, उसी टाइम से जूतियां पहनना छोड़ दी। अब गोपियों से जैसे कैसे समझाया गोपियों को, आप अपना ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी अपना कार्य करके तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन अंदर से तो कृष्णा को पता है अंदर से क्या बीत रही है। गोपियों के साथ रास लीला, उनको परेशान करना, माखन खाना, उनकी मटकियां तोड़ना, सब उनके दिमाग में चल रहा है। अब आगे जाते हैं तो राधा रथ के आगे खड़ी हो जाती है। कृष्णा, राधा को भी पता था कृष्णा जाएंगे, अपना काम कार्य करेंगे। कहते हैं, पर रोती है, बहुत रोती है। कहते हैं कृष्णा, आपने तो अनेक कार्य करने के लिए अवतार लिया है, लेकिन मैंने तो सिर्फ तेरे लिए अवतार लिया है। तुम्हारे सिवाय कुछ और कोई थोड़ी है मेरा, मैं कैसे रहूंगी। रोने लगती हूँ। कृष्णा भी रोने लगते हैं। कृष्णा बोलते हैं, राधे मुझे जाना पड़ेगा, तू तो जानती है, तू तो जानती है मैं जिस काम के लिए आया हूं मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे को सबसे प्रिय चीज है मैं तुम्हें दे के जाता हूँ, संभाल के रखना। मैं परसों आ जाऊंगा। सबको परसों की कह के आए, हम काम करके परसों आ जाएंगे। राधा बोली, कृष्णा जल्दी आना। आगे चलते हैं। जितने भी ग्वाले थे सब आ गए। कृष्णा हम जाने नहीं देंगे। कृष्णा कहते हैं मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं, आप भी चलो। अब उनको तो बताना पड़ेगा, अगर अकेला जाऊंगा तो बालक बोलेंगे, ग्वाले बोलेंगे कुछ तो कारण है। अब अपनी माया को छुपाने के लिए ग्वालों को बोलते हैं मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, तुम्हें भी ले जाने वाला था, मैं अब तुम्हारे घर ही आने वाला था, आप भी चलो। ग्वाले खुश हो जाते हैं और कृष्णा के साथ चल पड़ते हैं। जाते 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 मथुरा नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। अब ग्वाले कृष्णा को बोले, लाला तू तो बड़ा चालाक है, खुद तो ऐसे बंद करने के जा रहा है, दाऊ भैया भी अच्छी तरह से जा, और हमें तो बता देता पहले, कपड़े तो चेंज कर लेते हम लोग। ग्वाले बेचारे कोई बड़े घर के थे, छोटे घर के थे। अब कृष्णा कह रहा है मथुरा नगरी इतना बड़ी नगरी है, वहां पे वस्त्र मिल जाए, अब क्यों चिंता करते हो, चलो। सारे ग्वाले चल पड़ते हैं। मथुरा नगरी प्रवेश कर जाते हैं तो ग्वाले बोले, कृष्णा यहाँ तो बहुत बड़ा शहर है, हमारे पुराने कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा। कृष्णा बोले, अभी शांत रहो, अभी मैं तुम्हारा प्रबंध करता हूँ। कुछ आगे एक धोबी कंस के यहाँ से कपड़े लेके धोने के लिए आ रहा था। धो के दोबारा
कंस के यहीं जा रहा होगा। मतलब धोबी का काम था अलग, सबके काम, राजा महाराजा थे वो भी, कंस भी तो राजा है, उनके भी कई नौकर चाकर दुनिया भर के, क्या सब, कोई फूल माला लाने वाले, कोई तिलक वाले, कोई कपड़े सिलने वाले, कोई धोने वाले, कोई प्रेस करने वाले। अब उन्होंने वो धुले कपड़े ले लिए, धोबी से छीन लिए कपड़े, और वो धोबी राम अवतार का ही धोबी था। राम अवतार में भी धोबी का थोड़ा बताते हैं, वही धोबी, तो उसका भी उद्धार करते हैं और कपड़े उससे ले लेते हैं। अब राजा के कपड़े इतने बड़े बड़े कपड़े, उनको कौन पहनेगा? वो तो 4-5 बालक एक ही कपड़े में आ जाएंगे। अब गवाले बोले, लाला ये तो हमारा कार्टून बन जाएगा, इससे अच्छे तो हम पुराने कपड़े में ही रहे। ठीक है लाला, वो शांत रहो, शांत रहो, सब हो जाएगा। आगे एक दर्जी मिल जाता है, भाई फटाफट ये ग्वालों को कपड़े छोटे छोटे कर दे, तैयार कर दे, इनके नाप के बना दे। दर्जी ने हाथ जोड़े। मथुरा में तो सबको पता था कि ये कृष्णा है, भगवान है, लेकिन ग्वालों को क्या पता, वो तो लीला कर रहे थे। अब वहां जाते हैं तो दर्जी छोटे छोटे कपड़े बना देता है, उनके नाप के बना देता है। कपड़े तो पहन लिए। कृष्णा तेरे गले में तो मालाएं हैं, थोड़ी मालाएं भी ले लेते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी मालाएं भी मिल गई। कृष्णा सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने नए कपड़े पहने, सुंदर से लग रहे थे वो। अब एक कमी रह गई। कृष्णा बोला, बताओ क्या कमी रह गई? कृष्णा तिलक भी लग जाता माथे पे, तिलक भी हो जाता। अब कृष्णा ने बोला, ये भी क्या बात है, तिलक भी हो जाएगा, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा तिलक भी हो जाएगा। आगे से एक स्त्री, सुंदर तो बहुत थी लेकिन 3 अंगों से टेढ़ी थी, अपना तिलक का करमंडलू लेकर आ रही थी। कृष्णा को देख के खड़ी हो गई और सब ग्वालों को तिलक लगाया। अब कृष्णा का जब नंबर आया तिलक का, कृष्ण ने अपना आकार बढ़ा लिया, बड़े से हो गए। अब बेचारी 3 अंगों से टेढ़ी, हाथ भी कपा रहे हैं, कुब्बड़ भी निकला हुआ है। अब कृष्ण को तिलक कैसे लगाना, तो अपने हाथों से चाहती है। अब कृष्ण उसका भी उद्धार करने वाले थे। अब कृष्ण ने अपना आकार बनाते बनाते नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो 3 अंगों से टेढ़ी, पीठ पे कुब्बड़ निकला हुआ, बार बार हाथ बढ़ाते हैं लेकिन भगवान और ऊंचे हो जाते हैं। महाराज थोड़ा नीचे हो जाओ, आपको अपने हाथों से तिलक करना चाहती थी, वो थी कुब्जा। कुब्जा। अब भगवान ने सोचा कि अब कुब्जा का कैसे उद्धार करूं, कैसे इनको। भगवान ने क्या करा, उनके पैर पर एक पैर रखा और उनका एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जोर से झटका मारते हैं और उनका कुब्बड़ सीधा हो जाता है। तालियां बजानी है, अच्छी तरह से बजा दो। सबका उद्धार कर रहे हैं। अब तिलक भी हो गए, मालाएं भी हो गई, कपड़े भी हो गए। अब लाला ने सोचा, अब ग्वालों को कैसे बहलाऊं, कैसे इनको अलग करूं। अब ऐसा भी नहीं है फोन की घंटी बजाए और कान में लगाए, मुझे कुछ काम आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब उनको बहलाते हैं। आप ऐसा करो, थोड़ा कुछ खा पी भी लो, बहुत देर हो गया। बहुत अच्छी मथुरा नगरी तो पूरा शहर था कहते, कुछ खा पी लो, मैं थोड़ा सा काम निपटा के आता हूं।
यहाँ पे ही मेरे को पास में थोड़ा काम आ गया, काम है थोड़ा। तो ग्वाले कह रहे कृष्णा हम भी चलते हैं। ना ना, बच्चों का बालकों का क्या काम है, वहां पे भीड़ भाड़ का क्या काम है, थोड़ा सा काम 2 सेकंड का काम है, आप मेरे को इसी जगह पे मिलना। अब कृष्णा इस जगह पे आएंगे जब ही तो मिलेंगे। उन्होंने 1 घंटा देखा, 2 घंटे देखे, कृष्णा नहीं आए तो भैया घर भी जाना था, घर वाले डांटेंगे। अब वो अपने वृंदावन के लिए आ गए और कृष्णा जाके महल में प्रवेश कर जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं और एक धनुष उन्होंने मेन गेट पे ही लटका रखा धनुष। कंस अपने कक्ष में अपना आराम कर फरमा रहा है, उसको कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं, सिर्फ धनुष का इंतजार कर रहा है कि जब धनुष तोड़ने की आवाज आएगी, क्योंकि वो आवाज पूरी मथुरा में गूंजेगी। जिस टाइम वो धनुष टूटेगा पूरी मथुरा में आवाज जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा काल महल में प्रवेश कर गया। दाऊ भैया और कृष्णा दोनों ने हाथ पकड़े हुए, छोटे छोटे बालक महल में प्रवेश कर जाते हैं। अब सबकी नजर उन्हीं पे पड़ी, ये बालक क्या करने आ गए, कहां से भूल भाल के। सबने सोचा ये बालक, इन बालकों का क्या काम यहाँ पे अखाड़े में। अब जाके धनुष को टेढ़ा मेढ़ा करके इधर उधर से ऐसे झुक झक के देख रहे हैं, तो बड़े भाई का आज्ञा चाहते हैं, भाई क्या करना है। इतने में एक बहुत बड़ा राक्षस आता है। राक्षस को भेजते हैं कि कोई ऐसा बालक महल में प्रवेश ना करे। जितने में वो देखने आता है उतने में दाऊ ने बोला लाला धनुष तोड़ दे। लाला धनुष को एकदम छुटाते हैं और मरोड़ के लकड़ी की तरफ धनुष की आवाज जैसे आई, कंस उठ के खड़ा हो गया। ये क्या हुआ, क्या मेरा काल महलों में प्रवेश कर गया? मैंने उसको भेजा था दैत्य को। दाऊ भैया कहते हैं कृष्णा तूने काम कर दिया ना, इसका काम मैं कर दूंगा। वो उनको मारने के लिए आता है। अब दाऊ भी बलशाली है, बलराम है। दाऊ पकड़ते हैं, दैत्य को मरोड़ मराड़ के फेंक देते हैं। कृष्णा ने बोला दाऊ भैया यहाँ पे रुको, मैं अंदर जाके आता हूं। भग के जाता है, कंस को केसों से पकड़ के लाता है, लाके सभा में खड़ा कर देता है और याद करता है मेरे 7 भाइयों को तूने मारा था ना, उनका 7 का बदला मैं निकालूंगा। कंस को दोनों तरफ से पकड़ता है, उठाता है, 7 बार कहते हैं नीचे पटका धरती में, बालों से पकड़ पकड़ के कैसे भी पकड़ के 7 बार कंस को धरती पे पटकता है। और कंस जी राम नाम सत्य, सही से ये ताली बजाओ। आज कंस होते तो हम ये भागवत कथा नहीं हो पाती। मान लिया छोटे छोटे कंस आज भी कलयुग में प्रवेश करते हैं, लेकिन कंस जैसा दुष्ट आज के दिनों में यहाँ पे होते हैं तो ये मंदिर, ये कथा, ये भगत, देखो वो दुष्टों का संहार करने के लिए तो कृष्णा ने जन्म लिया था। कंस का उद्धार करते हैं। जय जयकार होने लगी, शंख घड़ियाल बजने लगे। बजा दो शंख। देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं और शंख घड़ियाल बजने लगते हैं, जय जयकार होने लगते हैं, पटाखे चल रहे हैं, दीप जल रहे हैं। मथुरा वाले
कंस का उद्धार करके दौड़े दौड़े जाते हैं। सबसे पहले मैया देवकी को और वासुदेव जी को कारागार से मुक्त करते हैं। सबसे पहले वहां से निकल के सबसे पहले कृष्णा बलदाऊ दोनों वासुदेव और देवकी को मुक्त करते हैं। देवकी कृष्णा को हृदय से लगा के रोने लगती है। देवकी और वासुदेव को भगवान का पता था, ये भगवान है। मथुरा में सबको पता है कृष्णा भगवान है। अब वासुदेव और देवकी खुश होते हैं। सारे कारागार में जो बंदी थे सबको मुक्त करते हैं। कृष्णा पूरा कारागार खाली कर देते हैं, सबको मुक्त करते हैं। उसके बाद में वहां पर 1 साल गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। कृष्णा देवकी मैया के साथ में वासुदेव जी के साथ में रहते हैं और 1 साल उन्होंने बड़े हो गए थोड़ा कृष्णा, तो गुरुकुल में उनको पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल में उनकी भेंट सबसे पहले सुदामा से हुई। सबसे पहले गुरु मैया सुदामा को और कृष्णा को बहुत प्यार करती थी। जो गुरु माँ थी वहां पे बहुत प्यार करते थे। सुदामा से भेंट होती है। एक दिन ऐसा हुआ, गुरुकुल में पहले तो गैस चूल्हे नहीं होते थे, वहां पर लकड़ियों से खाना बनता था। तो लकड़ियां खत्म हो गई और सुदामा और कृष्णा को बहुत भूख लगी थी। गुरु माँ से बोलते हैं, गुरु मैया बहुत भूख लगी है। गुरु मैया कहती है आप जाओ, थोड़ा सा लकड़ियां लेके आ जाओ, दोनों जने जाओ और छोटी लकड़ियां लेके आ जाओ। सुदामा भी तैयार हो जाता, हाँ मैया आप आज्ञा करो, हम लकड़ियां लेके आते हैं और तब तक आप खाना बनाने की तैयारी कर लो। अब मैया ने सोचा भूख इनको बालकों को लगी है, थोड़े थोड़े चने उनको बांध देती है। गुरु मैया 2 पोटली बनाती है और सुदामा के हाथ में पकड़ा देती है। सुदामा भूख लगेगी तब खा लेना, आपको भूख लगी है ना, जाते जाते खा लेना। अब चले गए, लकड़ियां काट ली। अब वो सुदामा पोटली छुपा के बैठे हुए हैं। सोचा बाद में खा लेंगे, लकड़ियां काट के बाद में बैठ के खा लेंगे। अब मन में आ जाता है थोड़ा सा अहंकार कि मैं कृष्णा को नहीं दूंगा, मैं अकेला ही खा लूंगा। अब लकड़ियां काट के जब आते हैं, गट्ठे छोटे छोटे गट्ठे कंधे उठा रखे हैं दोनों ने, और बारिश बड़ी तेज की बारिश आ जाती है, बहुत तेज बारिश आ जाती है। उन्होंने क्या करा, एक पेड़ के नीचे अपने लकड़ियों के गट्ठे रख देते हैं और उसी पेड़ पे अलग अलग डाली पे जाके बैठ जाते हैं दोनों। अब सुदामा ने क्या करा, पहले तो अपने वाले चने खा लिए। कहते हैं मूंगफली और चने शुरू करने को मन करता है, खत्म करना है, तभी दूसरा काम करें। सुदामा अपने चने तो खा लेते हैं, बादल गरज रहे, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अपने चने तो खा लिए, अब थोड़े थोड़े कृष्णा की पोटली भी निकाल रहे हैं, थोड़े 2-2 4-4 निकाल रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि कम पड़ जाएंगे, कृष्णा मांगेगा तो क्या दूंगा। अब सामने से कृष्णा बोलते, सुदामा हाँ कृष्णा, ये आवाज से कैसी आ रही, तू चने चबा रहा है क्या? अरे नहीं कृष्णा, पता क्या हो रहा है, ये बारिश में ठंड इतनी लग रही है और दांत कट आ रहे मेरे, जल्दी चलो, बारिश रुकेगी तो जल्दी चलो और भूख भी बड़ी लगी। सुदामा वो चने तो दे दे, चने खा लेते हैं। अब चने बचे हैं जब तो देगा। उसने धीरे धीरे करके कृष्णा के चने भी खा लिए। अब दोनों बारिश बंद हो जाती है तो नीचे उतरते हैं दोनों और कृष्णा अपने हिस्से के चने मांगता है, चने दे दो सुदामा। अब खा पी के थोड़ा चलते हैं, बारिश बंद हो गई। अब सुदामा रोने लगा, कृष्णा माफ कर दे, मैंने अपने हिस्से के भी, तेरे हिस्से के भी चने मैंने खा लिए।
कृष्णा बोलता तूने मेरे हिस्से की भी खा ली है। अब ये बात जाके गुरु मैया को मत बता देना, गुरु मैया को मत बताना। हाँ कृष्णा मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब दोनों चलते हैं, लकड़ियों के गठड़े उतारते हैं और गुरु मैया जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वहां से ही पूरा दृश्य देख लेते हैं। उन्होंने सारा देख लिया, सुदामा ने अपने भी खाए और कृष्णा के भी खाए। अब गुरु मैया बोलती है भूख तो नहीं लगी है। अब दोनों बोलते नहीं गुरु मैया हमने दोनों ने चने खा लिए। दोनों ने एक दूसरे को सिखा दिया कि मैया पूछेगी गुरु मैया तो बोलना हमने दोनों ने अपने अपने चने खाए। अब गुरु मैया को बड़ा हैरानी वाली बात हुई कि सुदामा ने ये क्या कर दिया। कहते हैं दूसरे का हिस्सा, दूसरे का हक मारना, अपनी जिंदगी में दरिद्रता पैदा करना। लेकिन ये असर एक दम नहीं होता, जिंदगी में होता है जीते जी। लेकिन साल 2 साल 10 साल 5 साल, अब 1 साल की पढ़ाई दोनों पूरी करते हैं और अपने मथुरा में सुदामा अपने चला जाता है अपना घर। उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, कहते हैं 5-6 बच्चे थे उनके। उसके बाद बहुत वर्ष बीत जाते हैं तो उनको जब गरीबी आई बहुत दिनों के बाद, तो कहते हैं चाहे भाई हो चाहे पड़ोसी हो, किसी का हक और किसी की खुशियों में कभी नजर नहीं लगानी चाहिए। देखो सबको अपने अपने किस्मत का, अपने अपने भाव का, अपने अपने भाग का सबको मिला है। जो गपलाबाजी करता है वो अपनी जिंदगी में दरिद्रता को न्योता दे देता है। भागवत पुराण में साफ साफ लिखा हुआ। अब उनको दरिद्रता आ जाती है। कृष्णा अपने महलों में राजपाट संभालने लगे, वहां के मथुरा के राजा बना दिए, राजपाट संभालने लगे। जब राजपाट संभालने लगे तो एक उनके कक्ष में बड़ी सी खिड़की थी। कृष्णा के कक्ष में बड़ी सी खिड़की, रोज उस खिड़की में से देखते थे यमुना तट दिखता था। कृष्णा सोचते गोपियां दिखेंगी, ग्वाले दिखेंगे, नंद बाबा दिखेंगे, माँ यशोदा दिखेगी। तो नंद बाबा और यशोदा को दिखे नहीं, लेकिन उनको कुछ ग्वाले दिखे वहां से। और जोर जोर से नींद में सचमुच की। और वहां बगल के कमरे में उद्धव जी, उनके बड़े मित्र बन गए वहां पे। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, प्यार प्रेम की भाषा कुछ जानते नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, ज्ञानी थे। अब जोर जोर से रोने लगते हैं और मधुमंगल मनसुखा रुको 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 मैं भी आ रहा हूं, मैं खिड़की में से उनको देख के चिल्लाने लगे। अब उधर सोचते हैं ये तो भगवान है, ये किसको आवाज दे रहा है। जब आए उनके कमरे में कृष्णा, ये क्या हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। कृष्णा बोलता है मुझे मैया की बहुत याद आ रही है, बाबा की बहुत याद आ रही है। उद्धव मेरे को कुछ पता नहीं, मैं क्या करूं, कैसे रहूं। और गोपियों की इतनी याद आ रही है, ग्वालों की इतनी याद आ रही है। जब तक मैं वृंदावन में था, गोकुल में था, मैंने किसी को चैन से बैठने नहीं दिया। ना मैया को बैठने दिया, ना नंद बाबा को, ना ग्वालों गोपियों को। सबके घरों में माखन चुराता, उनकी मटकियां फोड़ देता था। वो रोज मैया को बताने आती थी कि देख तेरे लाला ने मटके फोड़ी। ऐसे ऐसे काम करते भगवान, ऐसे काम भी करते। अब उनको क्या पता प्रेम की भाषा, वो तो ज्ञानी है, उद्धव तो ज्ञानी है, उनको प्रेम की भाषा कुछ समझ में नहीं आती। तो कहते हैं जब तक मैं मैया बाबा के साथ था तो कितने उलाने मैंने दिलवाए उनको, सबको बहुत परेशान किया। उद्धव मेरा दिल बैठा जा रहा है और मेरे को बहुत याद आ रही है। रोने लगते हैं, कृष्णा रोने लगते हैं। रोते 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 कई
बहुत देर हो जाती है रोते रोते। तो उद्धव कहते हैं अब ये सब रोना धोना छोड़ो, अपना राजपाट संभालो। उद्धव तेरे को नहीं पता, जब नंद बाबा गैया चराने जाते थे तो जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे कि मेरा लाला उठा के लाएगा और बोलेगा बाबा लो जूतियां पहनो नहीं तो मैया डांटेगी तुम्हें, और अपने सिर पे जूतियां उठाकर लाता था। अब उद्धव सुन सुन के परेशान, भगवान सिर पे जूतियां उठा के लाते थे, मन ही मन परेशान, लेकिन अभी समझ नहीं पाएगा। और मैया जब मैं थोड़ी सी देर हो जाती थी गैया चराते चराते तो मैया मेरे को पकड़ के अपने हृदय से कई घंटे तक चिपका के रखती थी। कान्हा इतनी देर मत करा कर, इतनी देर मत करा कर, मेरा हृदय काम करना बंद कर देता है, बहुत पीड़ा होती है। और गोपियां उनकी मैं मटकियां फोड़ देता था, उनकी मैं पूरा दही बिखेर देता था, माखन बिखेर देता था, और वो उलाने भी लाती थी और कहती थी मैया ये तुम्हारा ही बेटा थोड़ी है, आप इन माखन चुराने के लिए मत रोका करो। मैया कहती तुम माखन दूध बेच के गुजारा करते हैं तो ये नुकसान कर देता। नहीं मैया, हम गरीब तो जब होंगे जब हमें हमारे घर में कान्हा माखन चुराने नहीं आएगा। जब माखन चुराता है तो हमें बेचने के बाद दुगना धन मिलता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और गवाले कितना मुझे याद कर करके रोते होंगे। अब कृष्णा बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अब उद्धव कहते हैं कृष्णा मैं क्या करूं, कैसे करूं। कृष्णा कहते हैं उद्धव एक बार मैया बाबा के पास होकर आओ, मेरा संदेशा पहुंचाओ, कृष्णा बिल्कुल ठीक है, लाला ठीक है। वो सोच रहे कृष्णा को लाला बोल के जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा। उद्धव तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ी प्रेम की भाषा सिखाने की। उद्धव ज्ञानी थे लेकिन प्रेम नहीं समझते थे। अब कान्हा ने कृष्णा ने क्या करा, बोला मेरे वस्त्र पहन लो, मेरा पीतांबर पहनो, माला पहनो, मुकुट पहनो, बांसुरी ले लो और जाके नंद बाबा से और मैया यशोदा से मिलकर आओ, गोपियों से मिलके आओ, मेरा संदेशा तो पहुंचाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है, वो कैसे रहते होंगे। अब उद्धव जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने सोचा अब मेरा रास्ता भी सीधा हो गया, अब इनको थोड़ी भाषा प्रेम की भाषा सिखाऊंगा। अब उद्धव नंद बाबा और यशोदा मैया के घर ढूंढते 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 रास्ते में कुछ गवाले मिलते, गोपियां मिलती हैं, उनसे पूछते हैं आप नंद बाबा का घर जानती हो। जैसे पूछा नंद बाबा का घर जानते हो, पहचान गए ये मथुरा वाले, वृंदावन वाले, गोकुल वाले कभी नंद बाबा का घर नहीं पूछते, ये जरूर वहां से आया है। और देखो भेष बदल के आया है, शायद कंस ने भेजा होगा, कंस ने भेजा होगा। तो उद्धव कहते हैं मुझे नंद बाबा के घर जाना है। गोपियां कहती हैं इतना आसान नहीं है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, भेष बदल के आकर दोबारा कुछ करना चाहते हो, दोबारा भेजा है क्या उन्होंने। वो कहते हैं आप गलत मत समझो, मैं उनका संदेशा लेकर उन्होंने मेरे को भेजा। जब उन्होंने देखा पीतांबर कृष्णा का है और मुकुट भी कृष्णा का है, तो कहती हैं ये जो नाला पानी का जो बह रहा है ये सीधा नंद राय के यहाँ से आ रहा है। जब से कृष्णा यहाँ से गया है उनके असुर धारा से ये नाला बह रहा है, दोनों की आंखों के आंसुओं से ये बह रहा है। जहां ये नाला खत्म होगा समझो वो नंद बाबा का घर। उद्धव को मन ही मन में सोचा अच्छा इतना प्रेम, इतना प्रेम।
अब नाले के बगल बगल से होकर नंद बाबा के घर चले जाते हैं। नंद बाबा जब से कृष्णा गए हैं न खाना खाया है, न घर में कुछ सामान है। गैया ने गाय ने भी घास छोड़ के बैठी हुई कृष्णा की याद में। और मैया थोड़ी देर उठती है और पूरे ब्रिज में जाके पूछते हैं, अरे मेरा लाला गोपियों, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है? क्या तुमने बंद करके रखा है मेरे लाला को? मेरे लाला को छोड़ो, मेरे लाला को छोड़ो। और जैसे ही नंद बाबा के घर में पहुंचे उद्धव, नंदराय जी और बाबा थर थर कांप रहे हैं, दुबले पतले और समझो कितने, आंखें भी अंदर को धसी हुई है और एकदम कांपते हुए दरवाजे पे आते हैं। कौन है? जब से लाला गया है घर में खाना तक नहीं बना, रसोई चूल्हे की आग तक नहीं जली। थोड़ी देर यशोदा मैया उठती है, लाला लाला पुकारते हैं, दोबारा मूर्छा आकर गिर जाती है। नंद बाबा उनको समझाते हैं कुछ खा ले, नंद बाबा भी नहीं खाते हैं, यशोदा मैया भी नहीं खाती। अब जैसे थोड़ी सी मूर्छा से थोड़ी ठीक हुई, नंद बाबा कहते हैं मैं थोड़ा सामान लेके आता हूँ, उद्धव के लिए खाना बनाता हूँ। कुछ बनाते हैं, खाने की चीजें लेके आता हूँ बाहर से। जैसे ही नंद बाबा बाहर चले जाते हैं, उद्धव रसोई में देखता है जाले लगे हुए, बर्तनों में काई जम रही है, खाना नहीं बना। कितने दिन हो गए खाना नहीं बना। जब श्री कृष्णा मथुरा गए, कुछ लेकर आते हैं, उद्धव को देते हैं, उद्धव थोड़ा खा लो। उद्धव खाते हैं, उद्धव को बोला आराम कर लो। इतने में यशोदा मैया की मूर्छा टूट जाती है, दौड़ी दौड़ी आती है, अरे मेरे कृष्णा, अरे मेरे कृष्णा, अरे मेरे लाला आया है, मेरा लाला आया है। जब देखा, बाबा कहते हैं यशोदा लाला नहीं, उनका मित्र आया है, उनका मित्र आया है, कुछ संदेशा। क्या संदेशा लाया? मेरा लाला नहीं है ये। यशोदा मैया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उनको पकड़ के लाला लाला करके चिल्ला रही है और दोबारा मूर्छा को प्राप्त हो जाती है, दोबारा मूर्छा आ जाती है। नंद बाबा बोले उद्धव बस इतनी ही देर बात कर पाती है यशोदा और बाद में मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। और जब मूर्छा से उठती है, पूरे ब्रिज में लाला लाला करके घूमती है। अरे कोई मेरे लाला को छोड़ो, लाला को छोड़ो, आपने बंद कर रखा है, मेरे लाला को कमरे में बंद कर रखा है, छोड़ो मेरे लाला को छोड़ो। इतनी ही देर बस सही से बोलती है बस। अब उद्धव ने बस इतना कहकर, कोई जवाब नहीं मिला उद्धव को देने के लिए, तुरंत उठते हैं और चल पड़ते हैं। हो गया संदेश। आगे चलते हैं तो गोपियां चिल्ला के पड़ती हैं, अब क्या लेने आए हो? ये कृष्णा के कपड़े पहन के हमें कोई ब्लैकमेल करने आए हो? कुछ और बाकी रह गया? या कंस का श्राद्ध है, उसका निमंत्रण लेके आए हो? किसने भेजा आपको? कृष्णा ने भेजा। उद्धव कहते हैं गोपियों ये रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो। वो भगवान है, वो भगवान है, वो प्रेम लीला में वो लीला कर रहे थे, वो भगवान है। नंद बाबा को भी उद्धव ने यही समझाया, वो भगवान है, आप थोड़ा सा ज्ञान की तरफ चलो, प्रेम छोड़ो। बाबा ने भी यही कहा कि वो भगवान है, तो यशोदा मैया से गोदी में बैठ के और माखन खाना, ग्वालों की जूठन खाना, ये सब क्यों करते थे? तुम झूठ बोल रहे हो। अब गोपियों से भी यही कह रहे हो, तुम प्रेम छोड़ के ज्ञान की तरफ आओ।
वो जगत का पालनहारा है। गोपियों को कोई विश्वास नहीं, गोपियां मना करती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने दिल को संभालो। गोपियां कहती हैं हमारे पास एक ही तो दिल है, कहां संभाले हम लोग, एक दिल था वो भी हम कृष्णा को दे चुके हैं, हमारे पास कितना दिल है, कितना संभाले अपने आप को। तो उद्धव उनको समझाकर वापस चले जाते हैं, कृष्णा को बताते हैं। कृष्णा सबके हाल पूछते हैं, मैया कैसी है, बाबा कैसे हैं, गोपियां कैसी हैं। और देवकी मैया कुछ भी बनाकर देती है, गाय के दूध से बनी चीजें कृष्णा नहीं खाते। देवकी मैया को कहते, मैया मेरे को दूध से बनी कोई चीज मत दिया करो, मुझे अपनी मैया की याद आती है। देवकी ने संदेशा भेजा यशोदा मैया को, तू तो बोलती थी मेरा बालक मुस्कुराता है, हंसता रहता है, जब से मथुरा आया है एक बार भी उसके मुख पे हंसी नहीं देखी, एक बार भी हंसा नहीं है। और तू तो कहती थी मैं 8 बार भोजन कराती हूँ। ये 56 भोग जो आज लगा है, ये यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए थे जब गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाया था। 7 दिन पर्वत उठाया और मैया 8 बार भोजन कराती थी एक दिन में कृष्णा को, तो 8 सके 56। तो जब 7 दिन के बाद कृष्णा बाबा के घर पे आए तो यशोदा मैया ने 56 भोग तैयार करे थे। तो आपने भी आज 56 भोग लेके आए हैं, 56 भोग का भोग लगेगा, कृष्णा को भी लगेगा, गोवर्धन को भी भोग लगा है। आज आपने इतना बड़ी परिक्रमा करी है, आप समझो साक्षात आपको गोवर्धन पर्वत की उतने ही फल मिलेगा जितना आप साक्षात मथुरा में जाते हैं, क्योंकि ये भागवत कथा की परिक्रमा थी, गोवर्धन परिक्रमा। तो मैया को संदेशा भेजती है देवकी मैया, तू तो कहती थी मेरा लाला 56 भोग करता है, 56 भोग खाता है और 8 बार भोजन करता है, ये तो एक बार भी भोजन सही से नहीं करता। कहती थी माखन मिश्रित नहीं खाता है, और ये तो माखन क्या दूध से बनी कोई चीज नहीं खाता। मैया को भी दुख होता है, देवकी को भी लगता है कि देखो ये तो भगवान है, वो ज्यादातर भगवान को गले से नहीं लगाते, सिर्फ एक ही बार गले लगाया जब उनको कारागार से छुड़ाया, जब एक ही बार गले, क्योंकि उनको पता था ये भगवान है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, बाबा को ना गोपियों को, वो भगवान हो ही नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी ने करी थी। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल रुक्मणी की शादी और बाकी की कथा जो